हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो पिछले लास्ट 10 इयर्स की एनालिसिस के बाद मैंने जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को निकाला है हर एक चैप्टर से। और ये सारे टॉपिक्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं हमारे नीट में, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनको नोट डाउन किया मैंने, और सारे उसके जितने भी अंदर टॉपिक्स हैं उसको भी मैंने नोट डाउन किया है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहले आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। और इसके पहले तो मैंने सारे थ्योरी और उसके ऊपर एग्जाम्पल्स का सीरीज़, उसके बाद मैंने डिसऑर्डर्स का सीरीज़ और डेट एंड साइंटिस्ट नेम, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। आज का जो ये मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर लेके चलती हूँ, तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्लास 11th और 12th का, उसको हम अच्छे से देखने वाले हैं। और इसके बाद जो भी हमारी वीडियोज़ आएगी, जो भी मैं आपको बताऊँगी, उसमें सारे जो टॉपिक्स या सब टॉपिक्स हैं इसके अंदर, उसको मैं डिटेल में करवाने वाली हूँ। तो लिविंग वर्ल्ड की बात कर ले, तो लिविंग वर्ल्ड में टेक्सोनोमी और टेक्सोनोमिक हायरार्की, ये दोनों जो मतलब टेक्सोनोमी और टेक्सोनोमिक हायरार्की, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर से। और मेनली जो क्वेश्चन आता है इसी से आता है। टेक्सोनोमिक एड्स जो है वो हमारे सिलेबस से हट चुका है, तो उसे क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन ये जो टेक्सोनोमी और टेक्सोनोमिकल हायरार्की है, इससे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आता है। तो आप इसको जो है मेरे साथ इसको पढ़ने वाले हैं आगे जो भी लेक्चर्स हैं उसमें। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हम बात कर ले, तो इसमें मोनेडा, प्रोटिस्टा, फंजाई, मतलब मोनेडा की क्लासेस वगैरह जो भी है उनके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में जानना है। वायरसेस, वायराइड, प्रायंस, ये जो लास्ट का जो हमारा पेज है, वायराइड वायर्स, मतलब वायराइड्स, प्रायंस, लाइकन्स, इन सब के बारे में भी आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। और ऐसा नहीं है कि एक बार आया है, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स जो है वो सारे टॉपिक्स जो है वो रिपीट हुए हैं। फंजाई जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंजाई तो करना ही करना है बहुत अच्छे से। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ, दैट इज द प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम जो है, इसमें लाइफ साइकिल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रियोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एल्गी के भी लाइफ साइकिल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन एल्गी ओवरऑल पूरा का पूरा ही हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसका टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा ही वास्ट है और इसको पूरा समझना है। उसके बाद ब्रियोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म की अगर कुछ नहीं पता है आपको, तो लाइफ साइकिल जो है ये आप अगर पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। इसके बाद हम चलते हैं एनिमल किंगडम की तरफ, और यहाँ से जो है सारे जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं, वैसे तो एग्जांपल वाला सीरीज़ हमारा हो चुका है, लेकिन अभी हम सब टॉपिक्स या टॉपिक्स को कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल जो है नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर। उसके बाद जितने भी फाइलम है उनका कंपेरिजन, और ये हमारा जो एनसीईआरटी का टेबल है लास्ट में उसमें दे भी रखा है, तो वो कंपेरिजन वाला टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे जो भी कंपेरिजन है वो आपको पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट जो है, इसमें से रूट, स्टेम और लीफ की मॉडिफिकेशंस। इसके बाद जो है फ्लावर, फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम, ये भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और हमारी जो प्लांट फैमिलीज है, उसके बाद जो नए प्लांट फैमिली जो भी इंक्लूड हुए हैं हमारे नीट के सिलेबस में, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम करने वाले हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एनाटमी, और एनाटमी में डाइकोट, मोनोकोट रूट की डिफरेंस, ऐसे ही डाइकोट मोनोकोट स्टेम की डिफरेंस, डाइकोट मोनोकोट और लीफ की डिफरेंस, इन सबको जो है हम करने वाले हैं। और ये सब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लांट जो टिश्यूज़ है उसको भी हम करने वाले हैं। तो ये चारों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब आप अगर देखेंगे तो एनालिसिस करने के बाद आपको भी पता चलेगा कि जो हमारा नीट का सिलेबस है उसमें से मतलब रिपीट बहुत ज़्यादा जो टॉपिक्स है वो रिपीट होते हैं। तो हर एक सिंगल टॉपिक ही बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है। आपको एनालिसिस खुद करना होगा, लेकिन यहाँ पे जो मैं एनालिसिस लाई हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 10 इयर्स के एनालिसिस के बाद मैंने ये देखा है कि ये सारे टॉपिक्स जो है बहुत बार रिपीट हुए हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की बात करें, तो इसमें एनिमल टिश्यू जो है उसके एग्जाम्पल्स, उसके बाद फ्रॉग और कॉकरोच, इन दोनों को जो है मतलब अगर डायग्राम भी आपको पता होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे फ्रॉग एंड कॉकरोच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ की। तो यहाँ से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस, और दूसरा न्यूक्लियस जो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है, उसके बारे में समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बायोमोलिक्यूल्स की बात कर ले, तो इसमें से कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक और इंजाइम्स, इंजाइम तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इंजाइम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, बायोमोलिक्यूल्स का। तो हम इसको हम चलते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो इसमें G1 है, G2 और G2 फेज जो है M फेज है, इनका जो चार्ट है वो आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और माइटोसिस और मियोसिस का सिग्निफिकेंस पूछा जाता है, तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके बाद हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, तो यहाँ पे कैल्विन साइकिल और C3C4 साइकिल जो है C3C4 प्लांट्स के अंदर, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखने वाले हैं। रेस्पिरेशन की बात कर ले, तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है दैट इज ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS और फर्मेंटेशन। ये
चारों जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस रेस्पिरेशन वाले चैप्टर का। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर। उसमें से ग्रोथ कर्व जो है हमारा वो, और पीजीआर जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें से इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आता है। इसके बाद बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से ब्लड और मतलब उसका कंपोजिशन जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ब्लड क्लॉटिंग जो है उसमें जो भी क्लॉटिंग एंजाइम्स इन्वॉल्व है उससे क्वेश्चन आता है। ह्यूमन हार्ट जो है इसकी डायग्राम से क्वेश्चन आ सकता है। कार्डियक साइकिल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और डबल सर्कुलेशन, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो ये जो है 5 टॉपिक्स हैं इसके अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, और इससे जो है किडनी, नेफ्रॉन हो गया, यूरिन की फॉर्मेशन जो होती है, और काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये 4 टॉपिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैं जितने भी टॉपिक्स आपको बता रही हूँ एक्चुअली ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर ही कंपाइल कर रहा है, लेकिन क्या है कि ये टॉपिक्स जो है जो जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, मैंने उसको ही नोट डाउन किया है। तो मतलब पूरा का पूरा चैप्टर ऐसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर आपको फास्ट रिविजन करना है कि मतलब एट द लास्ट टाइम में अगर आपको रिविजन करना है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद रखेंगे ही। तो अगर आपको ये सारे मतलब आपको पता करना है, एनालिसिस मैंने आपके लिए किया है, तो अगर आपको जो है खुद से और दिमाग नहीं लगाना है, तो आप इन सारे टॉपिक्स को ही अच्छे से करिए। और ये जो मैंने अभी लिखा है इसको आप जो है ले सकते हैं टेलीग्राम से, तो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है इसमें किडनी, नेफ्रॉन, यूरिन की फॉर्मेशन और काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे मसल का जो टाइप है कार्डियक, उसके बाद स्मूथ और स्केलेटल मसल, उसके बाद स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, और जितने भी जॉइंट्स हैं उनके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो जॉइंट्स वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ तो रिमूव हो चुका है, रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह। उसके बाद जो हमारा आई एंड ईयर है वो टॉपिक भी रिमूव हो चुका है इससे, लेकिन जो हमारा बचा है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि न्यूरॉन और ब्रेन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो इसको भी हमें समझना है। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, और यहाँ से हार्मोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो है कौन सा हार्मोन है, उनका एक्शन क्या होता है, उनसे रिलीज क्या होता है, तो कहाँ से रिलीज होता है, ये सारी चीज़ें। मैकेनिज्म क्या होती है, हार्मोन एक्शन की मैकेनिज्म जो है इस पर भी क्वेश्चन आता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। तो वो था हमारा क्लास 11th का। अब हम क्लास 12th का जो है सारे टॉपिक्स जो है इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 12th के टॉपिक्स में सबसे पहला चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, जो कि हट चुका है हमारे नीट के सिलेबस से। दूसरा चैप्टर हमारे पास दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद पॉलिनेशन हो गया, इसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, और यहाँ पे पॉलिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए डायग्राम के साथ। गैमीट कैसे बनते हैं, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा टॉपिक जो है इसके अंदर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फर्टिलाइजेशन जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात कर लें तो इसमें से जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है, जितने भी मेथड्स हैं उनका नाम, उसके अंदर जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आपको पता होना चाहिए। MTP वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ART, इसके बाद इनफर्टिलिटी, ये सारे टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर ले तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और लिंकेज, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और यहाँ पे पेडिग्री से तो हर बार एक क्वेश्चन आता ही है, तो इसको आप अच्छे से देखेंगे। इसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में DNA की रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैक ऑपरन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और DNA फिंगरप्रिंटिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बहुत बार। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इवोल्यूशन की तरफ, और इवोल्यूशन जो है इसमें जितने भी एविडेंसेस मिले हैं इवोल्यूशन के, वो टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मिलर जी का जो एक्सपेरिमेंट है वो, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, और ह्यूमन इवोल्यूशन जो है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की बात कर ले तो यहाँ पे इम्यूनिटी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्स और कैंसर, उसके बाद ड्रग, ये 4 टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात कर ले तो यहाँ पे जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में जो माइक्रोब्स यूज़ होते हैं वो
सीवेज ट्रीटमेंट और बायो कंट्रोल एजेंट जो है उसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस की। तो इसमें रेस्ट्रिक्शन, एंजाइम, पीसीआर और ट्रांसफॉर्मेशन, ये टॉपिक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस की बात कर ले तो यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंसिंग और जीन थेरेपी, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात कर ले तो यहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ और पॉपुलेशन इंटरेक्शंस जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद हम चलते हैं इकोसिस्टम की तरफ। इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल पिरामिड्स और एनर्जी का जो फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की बात कर ले तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का लॉस, इन सीटू और एक्स सीटू जो कंजर्वेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो भी एग्जाम्पल्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बात कर ले तो इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो ये सारे जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हैं ही, साथ साथ ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, हर बार मतलब रिपीट हुआ ही है, हर बार इसे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए मैंने इन सबको नोट डाउन किया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो पूरा मैंने आपको बताया है ये आपको पूरा समझ में आया है। तो मैंने नीट के ओरिएंटेड सब चीज़ें आपको बताई है। अगर आप कोई भी स्टूडेंट बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको अगर हेल्प चाहिए तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं। आपको जो भी चैप्टर नीट के बाहर जो भी चैप्टर आ रहे हैं उनको अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट पे लिखिए, हम जरूर उसको कवर करवाएंगे। और सारे हैंडरिटन नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारे हैंडरिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे वहीं पे। और अगर आपको कोई भी टॉपिक और समझने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैंने थ्योरी ऑलरेडी आपको पूरा करवा दिया है, कोई भी और टॉपिक अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है फॉर द नीट स्टूडेंट और द बोर्ड स्टूडेंट, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनको कवर करवाने की कोशिश करूंगी। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।